अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2014 माइजोन पेपर 1 वेरिएंट 2। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11 a force is applied to a body. Which property of the body cannot be changed by the force? Its mass? Yes, mass का force से कोई रिलेशन नहीं है, force लगाने से mass change नहीं होता, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। शेप भी चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से, बॉडी की साइज भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। Question number 12 है the graph shows the extension of a piece of copper wire as the load on it is increased. What does the graph shows? तो देखें यहाँ पर जैसे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं इसमें एक्सटेंशन इंक्रीज होती जा रही है, बट एक पॉइंट होता है कि इसमें सडनली एक्सटेंशन होती है, यानी कि यहाँ पर लोड कम अप्लाई किया है इस पार्ट में, लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मीन के लोड कम अप्लाई करने से एक्सटेंशन ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ए पार्ट है एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम इजियर टू एक्सटेंड। यस, इस लोड पर जाकर वायर को एक्सटेंड करना इजी हो गया, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ मैनोमीटर कंटेन मर्क्यूरी दैट इज सील्ड एट वन एंड। व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस h व्हेन द मैनोमीटर इज टेकन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। फॉर एग्जांपल हम सरफेस पर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, लोअर सरफेस पर लोअर हाइट पर प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर का। जब हम माउंटेन पर जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है माउंटेन का pm लिख देता हूँ, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो हाइट है ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगने वाली फोर्स डिक्रीज हो गया, तो ये लिक्विड है अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अपर डायरेक्शन में मूव होने की वजह से इसकी ये जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। It decreases because atmospheric pressure decreases with height. Yes, height के साथ atmospheric pressure decrease होता है, तो ये पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 14 देखते हैं। Which graph shows the total external pressure acting on a submarine at different depths below the surface of the sea? तो अगर डेप्थ 0 हो, we know that कि वाटर में जिस तरह हम डेप्थ में जाते जाएंगे, डेप्थ ज्यादा होती जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डेप्थ के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बी है और इसके अलावा डी है, तो बी और डी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। अब देखिए, जब सबमरीन सरफेस पर है, वाटर के सरफेस पर, तो क्या उस वक्त उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है? यस, यानी कि जीरो डेप्थ पर भी प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, और वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ तक जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सबमरीन की आउटर सरफेस पर कभी भी प्रेशर जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो या तो एटमॉस्फेयर में होगी, एयर की प्रेजेंस में, या फिर वाटर में होगी। तो एयर की प्रेजेंस में प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, जो कि डी में शो नहीं किया गया। डी में जीरो डेप्थ पर जीरो प्रेशर शो किया गया है, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, एयर भी प्रेशर अप्लाई करती है। तो यानी कि बी ग्राफ करेक्ट होगा। तो पहले एयर प्रेशर है, उसके बाद जैसे जैसे वो डेप्थ में जाएगा, डेप्थ इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A gas occupies a volume of 2 meter cube in a cylinder at a pressure of 240 kilopascal. A piston compresses the gas until the volume is 0.5 meter cube. The temperature remains constant. What is the new pressure of the gas? तो हम देखते हैं पहले कि कितने टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो उसको फाइंड करने के लिए इनिशियल वॉल्यूम डिक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूं, तो मैं वॉल्यूम के साथ डिक्रीजिंग का एरो बना दिया कि कितने टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो कि 2 है डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम जो कि 0.5 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितने टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो वो आएगा 4 टाइम्स। तो वी नो दैट कि जो वॉल्यूम और प्रेशर है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज हुआ है, इट्स मीन प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो जो इनिशियल प्रेशर है उसका 4 टाइम निकालेंगे तो फाइनल प्रेशर होगा। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास 240 है किलो पास्कल, तो 240 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा इन किलो पास्कल। तो देखते हैं वो कितना होता है, तो वो आएगा 960 किलो पास्कल, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 16 देखते हैं। Which source release carbon dioxide, a greenhouse gas, when generating electricity? तो we know that fossil fuel को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं।
तो ए पार्ट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वेयर इज एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम। तो फ्यूजन का प्रोसेस वी नो दैट स्टार्स में होता है, यानी कि सन में। तो सन की कोर में क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हीलियम के न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो डी पार्ट ही करेक्ट है। हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में प्रोसेस नहीं करवा सकते क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए पहले से हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। बी ऑप्शन है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। नो, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में फिशन रिएक्शन होता है जिसमें पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, एटम्स ब्रेक होते हैं। सी ऑप्शन है, इन द कोर ऑफ द अर्थ। नो, इन द कोर ऑफ द अर्थ में भी फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वहां पर सुटेबल टेम्परेचर नहीं है फ्यूजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्रेन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 6000 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 30 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज यूजफुल पावर ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। तो हमें पावर फाइंड करनी है। वी नो दैट पावर का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कि W by T। तो W यहाँ पर होगा F मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ हम वैल्यूज को पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास 6000 है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो 15 है, तो मल्टीप्लाई बाई 15। तो इस प्रोसेस में जितना टाइम चाहिए वो 30 सेकेंड्स है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3000। तो पावर जो है वो 3000 वाट है। MCQs 19 देखते हैं, the diagram shows a liquid in glass thermometer. At 0 Celsius, the length of the liquid column is 2 centimeter. At 100 Celsius, the length of the column is 20 centimeter. What is the length of the liquid column at 40 Celsius? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर डिग्री इंक्रीज आने पर कितना लेंथ चेंज होती है मर्क्यूरी कॉलम की। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 100 सेल्सियस चेंज आने में कितनी लेंथ चेंज हुई है। अगर 2 से 22 तक हुई है तो इट्स मीन जो चेंज इन लेंथ है विद 100 टेम्परेचर 22 - 2 होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर चेंज आएगा जब टेम्परेचर जो है वो 100 सेल्सियस तक चेंज होगा। ये मैंने कैसे की है कि देखिए 100 टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो 22 है और 0 टेम्परेचर पर जो लेंथ है वो 2 है। तो ये 2 हम काउंट नहीं करेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि 0 सेल्सियस से ही तो हमारा स्केल स्टार्ट होता है। तो 0 सेल्सियस से 2 से 22 चेंज कितना आया 20। तो चेंज इन लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और जो टेम्परेचर में चेंज है वो कितना है 0 to 100। तो मैं देखता हूं कि पर डिग्री इंक्रीज में कितना चेंज आता है। तो पर डिग्री इंक्रीज चेंज फाइंड करने के लिए मैं यहां फाइंड करूंगा, लिखूंगा चेंज इन लेंथ पर डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 20 टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है 100। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। तो 0.2 सेंटीमीटर चेंज आ रहा है पर डिग्री इंक्रीज करने पर। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं सेंटीमीटर चेंज आया है पर डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर 0.2 सेंटीमीटर पर डिग्री चेंज आ रहा है तो 40 सेल्सियस इंक्रीज होने पर कितना चेंज आएगा। तो वो फाइंड करने के लिए टोटल चेंज फाइंड कर रहे हैं 40 डिग्री का। तो फाइंड करने के लिए 0.2 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर जो हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम में चेंज आएगा वो 8 डिग्री है। अब यहां से ये बात हो रही है, यहां से जो चेंज आएगा वो है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये। तो ये पहले से 0 सेल्सियस पर कितना चेंज होता है 2। तो टोटल चेंज अगर हमने फाइंड करना हो, टोटल लेंथ फाइंड करनी हो इस मर्क्यूरी कॉलम की, तो 8 प्लस ये 2 करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10। तो इट्स मीन जो फाइनल टोटल लेंथ होगी इस मर्क्यूरी कॉलम की वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो डी पार्ट करेक्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ टेम्परेचर ऑफ 80 सेल्सियस। व्हिच थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव। तो हमने पढ़ा था सबसे सेंसिटिव थर्मोमीटर वो होगा जिसकी कॉलम लेंथ सबसे कम होगी। तो देखते हैं इसकी कॉलम लेंथ कितनी है 160 - 40। तो 160 माइनस इंटू -40, तो ये हो जाएगी हमारे पास कॉलम लेंथ 200। तो हमने देखनी है कि सबसे कम कॉलम लेंथ किसकी है। यहां पर जो है 150 - 50,
फाइनल में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दें, इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दे तो हमारे पास कॉलम लेंथ आ जाएगी। तो इस थर्मोमीटर की कॉलम लेंथ आ रही है 100। सी पार्ट में देखते हैं 170 माइनस 20, तो ये आएगा हमारे पास 150। और लास्ट कॉलम लेंथ फाइंड करते हैं 200 माइनस 0, तो वो 200 ही आ जाएगा। तो सबसे कम जो कॉलम लेंथ है वो बी पार्ट की है, तो बी थर्मोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो बी पार्ट करेक्ट है। ओके बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप सेगमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए। आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।